मेरे पीछे ये जो तोड़ा जा रहा है ये किसी का मकान नहीं, किसी की झुग्गी नहीं, बल्कि कई लोगों का भरोसा है। वो भरोसा जो लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी पे किया था, क्योंकि उसने वादा किया था कि सत्ता में आए तो जहां झुकी वहां मकान दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे लेके आए, दोनों लेके आए, बर्तन धो धो के भेजेगा, बच्चे को पाला, थोड़ा घर बनाया, थोड़ी जिंदगी काटा। अभी बाकी जिंदगी तो काटने रहे बेटा है, क्या करूँ मैं। कहाँ गई रेखा सरकार? रेखा गुप्ता कहाँ गई है? मर गई है जाके आके, देख नहीं रही है यहाँ पे आके क्या हो रहा है गरीबों के साथ? की बार आपने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया था? नहीं, बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था, तभी तो बीजेपी झुग्गी को सफा कर दिया, बोला जाओ अलविदा कर दो झुग्गी को। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं आज कालका जी के भूमिहीन कैंप पर हूं। यहां पर आज सुबह से ही बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है और एक एक करके यहां जितनी भी झुग्गी, जितने भी मकान हैं, उनको ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लगभग 40 से 50 साल पुरानी ये झुग्गी कॉलोनी है, जिसको आज आखिरकार ध्वस्त किया जा रहा है। जो भरोसे की बात मैंने की वो इसलिए की कि यहाँ के लोगों का भरोसा टूटा। कैसे टूटा? वो ऐसे टूटा कि उनको वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि सत्ता में आए तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को मकान नहीं मिला। लगभग 3000 लोग यहाँ पर थे, 3000 परिवार यहाँ पर हुआ करते थे। उनमें से करीब 1800 को तो यहाँ पर मकान दिया गया और पास के कालका जी एक्सटेंशन में उनको फ्लैट दिया गया। लेकिन 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनका जो आवेदन है वो खारिज कर दिया गया और उनमें कुछ समस्याएं थी जो लोगों के मुताबिक बहुत छोटी छोटी थी। जैसे कि राशन कार्ड उनके पास नहीं है तो उनका जहां झुग्गी वहां मकान के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया। किसी के पास मान लीजिए अगर वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम नहीं है तो उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। तो ये कुछ एक कारण बताए गए जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनको लगता था कि उनको मकान मिल जाएगा, यहाँ झुग्गी के बदले मकान मिल जाएगा। लेकिन उनका जो भरोसा था या उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट में ही मामला गया। लेकिन कोर्ट ने भी जो है यहाँ के लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दिया। जो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके पक्ष में फैसला दिया। और उसके बाद में देखिए एक एक करके किस तरह से किसी के सपने हैं ये, किसी की भावना है ये, किसी के अरमान है ये, किसी का आशियाना है ये केवल ईंट पत्थर सीमेंट से बनाए गए घर नहीं हैं, बल्कि जब आप यहाँ रहते हैं तो आपकी भावनाएं जुड़ती हैं। कितने लोगों की यहाँ भावनाएं होंगी कि उनका जन्म यहाँ पे हुआ, कितने लोगों की यहाँ भावनाएं ये होंगी कि उनकी शादी यहाँ पे हुई। लेकिन जब आज ये मकान तोड़े जा रहे हैं तो ये सारी भावना आज लोगों के मन में आ रही होगी। और हमें तो ये धूल दिखाई दे रही है, जब मकान टूट रहे हैं, झुग्गी टूट रही है तो ये धूल दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी तो आंखों में आंसू इस तरह से आ जा रहे होंगे कि वो उन आंसू की वजह से अपने मकानों को टूटते हुए नहीं देख पा रहे होंगे। एक एक करके ये देखिए सारा ही कैंप जो है, जो सारी ये कॉलोनी है, इसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है। और लोग जिनके यहाँ पर मकान हैं वो और जो आसपास के लोग हैं वो खड़े हुए यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। 3 दिन का समय दिया गया था यहाँ के लोगों की। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका थी वो खारिज हो गई थी, जिसके बाद 3 दिन का समय दिया गया। और 3 दिन का समय देने के बाद 11 जून की तारीख तय हुई कि इस दिन से जो विध्वंस की कार्रवाई है, डेमोलिशन की कार्रवाई है, वो शुरू की जाएगी। और बुधवार को सुबह से ही ये इस तरह से बुलडोज़र जो हैं ये भूमिहीन कैंप पर चलने शुरू हो गए। यानी जो कल तक यहाँ पे एक कैंप था, अब आज शाम तक यहाँ पर कुछ नहीं रह जाएगा। एक एक करके सारी झुग्गियाँ यहाँ से
हटा दी जाएंगी। आप यहीं रह रहे थे जी? नहीं, मेरी मम्मी रह रही थी यहाँ पे। अच्छा, तो कब से रह रहे थे आप? ये हो गया, मतलब ये लगा लो 45 साल हो गया। तो यहाँ अब मकान नहीं मिला? नहीं, मकान नहीं मिला। क्या 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 कमी रही आपके कागजों में? सिर्फ एक बोर्ड की कमी रही, उसके बाद भी हमने डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर दिए। हाँ। उसके बाद भी इन्होंने दिए नहीं, सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, ठीक है, कोई हाँ। कमी नहीं है। हाँ। सिर्फ एक बोर्ड के, उसके बाद भी नहीं मिला इनको। तो ये गलत किया या नहीं किया सरकार ने, अब ये बताओ। ये बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी अपने पोते को लेकर, कहाँ रहेगी? इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन में मकान मिल जाएगा। सारा सामान टूट गया, मुझे सबको मिल गया, सबको 2-2 दिन मिल गया, मुझे एक भी मौका नहीं मिला। मकान दे दी तो हम थोड़ा आराम से रह सकते हैं। अम्मा जी कह रही हैं सबको 2-2 3-3 मिल गई, मुझे एक भी नहीं मिला। कब से रही थी अम्मा जी आप यहाँ? 10-15 साल से रह रहे हैं। अच्छा, क्या 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 करती हैं अम्मा जी आप? हम क्या है, छोटा बच्चा लेके आए, दोनों लेके आए, बर्तन धो के भेजा, बच्चे को पाला, थोड़ा घर बनाया, थोड़ी जिंदगी काटा। अभी बाकी जिंदगी तो काटने रहे बेटा है, क्या करूँ मैं? तो अब सोचा अम्मा जी कहाँ रहोगी? कहाँ रहूँ बताओ, घर के रहे हम काम भी तो नहीं मिलते, सामान मिलने का मौका नहीं दिया को। तो ये इस तरह से अपना सामान वगैरह लेकर अपना, ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर जो लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, कितना साल से बता रही हो अम्मा जी, कितने साल से रह रही हो? 50 साल से अम्मा जी यहाँ रह रही हैं। जब जिंदगी और गुजर गया तभी से रह रहे इधर। बताइए कि ये कितना पीड़ादायक होगा। कानून अपनी जगह है, उस कानून की तो खैर नहीं बात कर सकते हैं। 7 बजने का टाइम बोला था इन्होंने, 7 बजने का मौका भी नहीं दिया। आके इन्होंने बुलडोजर चला, तो 5 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। तो ये चीज गलत किया कि नहीं किया सरकार ने? अभी सरकार कहाँ सो रही है? सुबह कितने बजे से चला दिया? 5 बजे से लगे हुए हैं ये लोग। सुबह 5 बजे से? 5 बजे से भी पहले से लगे हुए हैं यहाँ पे। बच्चे हैं छोटे छोटे, न खाने पीने का, किसी को उठने का मौका नहीं दिया ना उन लोगों ने। कहाँ गई रेखा सरकार? रेखा गुप्ता कहाँ गई है? मर गई है जाके आके, देख नहीं रही है यहाँ पे आके क्या हो रहा है गरीबों के साथ? खुद तो एसी में बैठी हुई है, अपने आलिशान बंगले में बैठी हुई है। यहाँ गरीबों का साथ देखे ना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वो एसी में रहने वाले, वो गरीबों का क्या मजबूरी पूछे? वोट लेने के लिए हाथ जोड़ेंगे, आओ जी वोट दो हमें। अब तुम्हें वोट नहीं, जूता मारेंगे, जूता। मोदी सरकार को भी जूता मारेंगे, जूता। सुना देना ये सरकार को। ये भावनाएं हैं जिनका मकान टूट रहा हो, वो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या वो बातें करें? ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी परिवार जो अपना सामान निकाल के। आप लोग यहीं के हैं जी? आप लोग कब से रह रहे थे जी यहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या झा है। कब से रह रही थी आप यहाँ? यहाँ मेरे पापा ही मतलब सन 80 से हुए। अच्छा। मेरा जन्म 80 में है। मेरे माँ मेरे को 2 महीने के लेके यहाँ आई थी। 80 से तो कम से कम 45 साल तो वैसे भी हो गए। जी 45 साल मेरी उम्र है, 45 साल हो गए मुझे आए हुए। तो आपके कागजों में क्या कमी रही जो मकान नहीं मिला आपको? मैंने सेपरेट राशन कार्ड अलग नहीं किया था। अच्छा। कि जो मतलब राशन तो राशन खाने के लिए मम्मी पापा के कार्ड पे था। हाँ। तो बस उसी पे राशन खा रहे थे, अलग नहीं बनवाया था अपना माँ बेटा। मैं अकेले माँ बेटा रहती हूँ क्योंकि मेरा वो डिवोर्स हो चुका है। अच्छा। तो मैं माँ बेटा अलग सेपरेट में रहती थी। अच्छा। अब अपनी मदर के साथ ही, माता जी के साथ ही आप रहा करती थी यहाँ पर? मैं अपना अलग मतलब फ्लोर पे। अच्छा 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 ठीक 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 ठीक। लेकिन अब अपनी फैमिली से आपने अलग नहीं करवाया था यहाँ पर अपना राशन कार्ड? यहाँ पे मम्मी पापा से राशन कार्ड अलग नहीं करवाया था। अच्छा, तो इसलिए आपकी माता जी को तो मिल गया होगा फिर? माता जी को मिला है। अच्छा, आपको नहीं मिला होगा? जी। अच्छा, तो आप अपनी माता जी के मकान में नहीं रह सकती क्या? नहीं, वहाँ पे भाई भाभी का भी है, भाई भाभी भी है। जो लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि इन लोगों को कितने घर चाहिए, हर एक को क्या घर दिया जाए, वो समझिए इस चीज़ को। जैसे बता रहे हैं कि इनकी माताजी के नाम पे मिल गया है, तो वहाँ तो भाई भाभी रह रहे हैं। वो छोटा सा ही फ्लैट है, सरकार ने दिया है, लेकिन वो छोटा सा 25-30 गज का ही है। वहाँ पर एक फैमिली रह ले, वो वही बहुत है। भाई भाभी भतीजा सब है एक ही उसी कमरे। अच्छा, मम्मी पापा भाई भाभी और भतीजा। हाँ जी, वो पूरी 2 फैमिली हुई। हाँ, 2 फैमिली हुई ना, मम्मी पापा से लेके। हाँ। और राशन कार्ड भी मेरा मतलब मैंने बनवाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन 2014 से बाद मम्मी पापा से भी नाम कट चुका है मेरा। अच्छा अच्छा, वहाँ से भी नाम कट गया, लेकिन अलग बना नहीं आपका? बना नहीं। अच्छा। मैं 14 से ही कोशिश कर रही हूँ। पापा ने मेरे कोशिश की कि नाम उसी कार्ड पे चढ़ जाए, तो भी नहीं चढ़ा। हाँ। अलग बनवाने की कोशिश, वो भी अभी भी अप्लाई किया, वो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं। राशन कार्ड की तो कोई मतलब ही, जब इन्होंने बनाया नहीं है राशन कार्ड हाँ। इतने सालों में, हाँ। तो फिर क्या कहते, राशन कार्ड की इतनी वैल्यू क्यों?
बाकी मैं सारा बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, मतलब शुरू से ही सब कुछ है मेरे पास। जब से आधार कार्ड बना या जब से मतलब बैंक में खाता खुलवाया है 20 साल से, सब कुछ है मेरे पास, बस एक राशन कार्ड के अंगलग के अलावा। और देखिए, क्योंकि हमारा मकसद कुछ भी छुपाना या कुछ भी खाली एक चीज़ दिखाना नहीं है, इसलिए मैं लगातार ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को मकान नहीं मिले। 3000 के करीब लोगों का सर्वे हुआ, माना गया कि यहाँ 3000 करीब परिवार रहते हैं। 1800 के आसपास लोगों को फ्लैट दिए गए पास में कालकाजी एक्सटेंशन में, डीडी ने जो बनाए थे। लेकिन 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके कागज़ों में कुछ कमी रह गई। और क्या ज़्यादातर कागज़ों में क्या कमी थी? एक तो अलग राशन कार्ड नहीं था। बहुत सारे लोग जो हैं एक मकान के अंदर रहते हैं या झुग्गी के अंदर रहा करते थे, उनके पास या तो अलग से राशन कार्ड नहीं था या फिर वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो इन कारणों से जो है लोगों के जो आवेदन हैं जो मकान के, वो रद्द हो गए और मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिल पाई। आपका क्या नाम है भाई? सतीश। आप तो ही रहते हैं, आप पहले भी दिखाई दिए थे मुझे। हाँ जी सर। आपके कागजों में क्या क्या? हाँ बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। मेरे कागजों में कोई कमी नहीं, मेरे पास पूरे पेपर हैं। तो नहीं, वो तो फिर तो मकान मिल जाना चाहिए था आपको। नहीं मिला ना सर। नहीं, यहाँ तो राशन कार्ड की दिक्कत होगी आपकी। राशन कार्ड भी है मेरे पास सर, मेरे पास पूरी आईडी है। भ्रष्टाचार हो रहा है, डीडीए और ये नहीं, और वोटर आईडी में नाम भी था जिस समय सर्वे हुआ? हाँ जी सब था। फिर कैसे नहीं मिला आपका? पता नहीं सर, कुछ नहीं बता रहे, नाम आते हुए भी कैंसिल कर दे रहे हैं लोग। ये तो बढ़िया जी सी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो जिससे मैंने बात करी। 10 बजे का मैटर लगा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में डबल बेंच पे। हाँ। उससे पहले 5:30 बजे बिल्डोजर लेके अंदर चालू हो गए तोड़ने। ये कौन सा परमिशन है? ये कौन सा आदेश है? अभी किसी काम के लिए चले जाइए आप। हाँ। कोई बंदा काम नहीं करेगा, 10 बजे से पहले कोई सरकारी काम नहीं होगा। हाँ। इधर 5 बजे से कौन सा सरकारी काम हो रहा है? ये कितने बुलडोजर कितने बजे से चलने शुरू हो गए यहाँ पर? 5 बजे से चलना चालू होगा बिल्डोजर। और जो भी आ रहा है वो एक ही चीज़ बोल रहा है, रेखा गुप्ता जी ने भेजा है, रेखा गुप्ता जी ने भेजा। ऊपर से प्रेशर है, दिल्ली पुलिस हो या आपका डीडीए वाले हो, कोई भी हो। हाँ। आप कहाँ सो गए क्या रेखा गुप्ता जी या मोदी जी? आईना दिखाए फ्रंट पे आके। वो क्या दिखाएगा? बोलता बाहर देशों में डंका बज रहा है, अपने देशों में तो गाली पड़ रही है मोदी को। गोदी मीडिया तो दिखाते डंका बज रहा है। कौन से देश में डंका बज रहा है? जो अपनी प्रजा को अपने राज्य में ना देख सके, वो राजा कौन सा? वो राजा कौन सा? ये राजा बोलता है आपको जो अपनी प्रजा को नहीं देख रहा। आपको उम्मीद रही होगी जब चुनाव चल रहे हैं उस समय, क्योंकि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो उस समय तो आप मान के चलोगे कि मिल जाएगा आपको। हाँ जी सर, 3024 फ्लैट यहाँ के लिए अलॉट हुए थे। हाँ। 1862 लोगों को दिया गया और सबको बेघर कर दिया गया। बाकी जो फ्लैट कैंसिल हुए वो कहाँ गए? मोदी जी तो बोले 3024 दे दिया हमने। हाँ। बाकी घर कहाँ गए? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही इस पे? जांच क्यों नहीं हो रहा? मैं असल में कुछ समय पहले गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी बहुत से फ्लैट खाली हैं। जो फ्लैट बनाए गए उनमें से बहुत से फ्लैट अभी खाली हैं। वो बेचे जा रहे हैं। हाँ। कुछ दे दिए के दलाल हैं और कुछ अधिकारी हैं। हाँ। जो 5 लाख 10 लाख में बेच रहे हैं। जिसकी एक कमी है, 2 कमी, उसको बोले 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तुम्हें दे दूंगा मैं। हाँ। मोदी जी ने ऐलान कर दिया। मोदी जी क्यों नहीं बोले? मैं 1862 लोगों को दिया, 3024 का तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिए थे। अब कहाँ मोदी जी बाहर विदेशों में गए हैं क्या? 1000 ज़्यादा प्रभार आपके मुताबिक यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। हाँ जी। आप अभी ये रह रहे जी? यहीं रह रहे हैं हम। आप कब से थे यहाँ पर? हम तो यहाँ 26 साल से ऊपर हो गए हमें रहते रहते यहाँ पे। 26 साल तो बहुत, मतलब इस दौरान तो बहुत कुछ शादियाँ और ये सब भी हुआ होगा। 1998 में आए थे हम लोग। 98 में आ गए हाँ थे। जी। तो आपको क्यों नहीं मिला फ्लैट? कुछ नहीं मिला के एक कह रहे आईडी प्रूफ की, एक आईडी प्रूफ वाला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है। हाँ बताइए। राशन कार्ड की वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया। इतने पुराने डॉक्यूमेंट है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का जन्म पत्री सब दिल्ली की है। अच्छा। सब कुछ यहीं का है हमारा। झूठे बातें कर रहे हैं ये सब दिखावे के लिए। या तो मोदी जी को पता नहीं है, या जो धांधलेबाजी डीडीए वाले धांधलेबाजी कर रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा है इनको। सीबीआई जांच बैठाएंगे नहीं ये लोग? है क्यों नहीं बिठा रहे? ये खुद मिले हुए हैं, सब डीडीए वाले मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए भाई तुम? सीबीआई जांच बैठे, क्यों नहीं बैठी सीबीआई जांच? कहाँ सो रहे मोदी जी? डंका बजवा रहे थे ना, कहाँ डंका बज रहा है? दिखाओ ना। तुम बाहर विदेशों में जाके दिखा रहे हो, घर को भी तो कौन से विदेशों में डंका बज रहा है? कौन से विदेशों में डंका बज रहा है? दिखाओ ना मोदी जी। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रणधीर कुमार कौशल है। यहाँ खड़े होकर अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं। घर को टूटते हुए देख रहे सर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये जनता सोचती है कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, हाँ। तो ये गलत है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र से नहीं चलता है, ये देश राजतंत्र से चल रहा है। हाँ। यहाँ का एक राजा है, वो अपने इच्छा अनुसार चलाता है और उसके कुछ प्रजा है, और वो प्रजा है उसका, जो आप समझ ही रहे हो, जो उनके बड़े बड़े माननीय हैं वो लोग हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। और जो मोदी जी तो
चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 2019 के चुनावी मंच से कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। तो ये कैसा विकास हो रहा है और कैसा सबका साथ? उनका ये नारा नहीं है, उनका हकीकत में नारा ये था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, अपनों का साथ अपनों का विकास, बाकियों का सर्वनाश। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो सर दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्यों बेघर हो रहे हैं? कहते थे 2019 के मंच से, हर मंच से चिल्ला के बोले थे कि हर गरीब को एक छत होगा, पक्के की मकान होगा। तो फिर आधे यहाँ 1800 लोगों को मिला, बाकी लोगों को बेघर कर दिया गया। तो कौन से गरीब को मिला, कौन से को नहीं मिला? तो ये यही है, राजा हैं ये चौथी पास, ये कुछ भी कर सकते, कुछ भी। डीडीए इनका सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट। ये देखिए लोग अपने घरों से सामान समेट रहे हैं, एक एक करके सामान निकाल रहे हैं। अरे आप खुद ही तोड़ ले रहे हैं, बाकी वहाँ तो वो तो तोड़ने के लिए तो आए हुए हैं। जितना लगाए उतना तो निकालेंगे ना। अच्छा, जो अपना सामान वगैरह है वो हाँ, वो तो निकालेंगे ना। अच्छा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? जब से शादी हुई तब से हम लोग आए, 2013 से। अच्छा, तो उससे पहले तो फैमिली आपकी यहीं रह रही होगी? हाँ, हम लोग सास के शादी भी यहीं हुई, यहीं रह रही है। तो आपको क्यों नहीं मिला फ्लैट? राशन कार्ड के लिए अलग राशन कार्ड नहीं था? हाँ, सेपरेट नहीं था। मम्मी भी इनका लोग का नाम जुड़ा था मेरे हस्बैंड के, इसलिए अच्छा, आपके मतलब सास ससुर के नाम पे यहाँ पर राशन कार्ड होगा? हाँ जी। आपका अलग राशन कार्ड था नहीं थी, इसीलिए। तो आप सास ससुर के साथ नहीं रह सकते? जो उनको मिला है उनको तो मिल गया ना? कैसे गुजर करना? हम लोग 4 जने हैं, देवरानी जेठानी, उनको बाल बच्चे सबके हैं। देवरानी के 3 बच्चे हैं, मेरा 2 बच्चे हैं, फिर एक के 2 बच्चे, फिर एक बच्चे। कैसे रह लेंगे उसमें? कैसे गुजरा होगा? आप ही समझो तो, उसमें कैसे रह लेंगे? मैं तो समझता हूँ, जो लोग नहीं समझते मैं उनको समझा रहा हूँ। जो ये कहते हैं कि सबको थोड़ी दिया जाएगा, आपके परिवार में एक को दे दिया। सबसे वोट लेने के लिए सब कोई हो जाता है, और सबको देने के लिए नहीं, फैमिली के लिए तो दे सकते हैं ना। ये सबसे वोट लेते समय तो सब वोट दे सकते हैं, लेकिन जब मकान देना है तो तब सबको मकान नहीं मिल सकता। ये जवाब उनको है जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सबको क्यों देना है। एक को दे दिया परिवार में, बस उसमें खुश रहो। और ये कहा जा रहा है कि मुफ्त का दे रहे हैं। अरे भाई, आपने चुनाव में वादा किया है, एक पार्टी ने चुनाव में वादा किया है, वो सत्ता में आई है, तो अब वादा किया है, आप सरकार में बैठे हैं तो वादा पूरा कीजिए। फ्री की तो कोई कहीं नहीं रहा, कोई नहीं कहेगा कि फ्री में किसी को दे दो, कोई क्यों कहेगा? लेकिन आपने वादा किया तो पूरा कीजिए। जब वोट के टाइम आता है, हाथ पैर दिन रात जोड़ते हैं, मेरा भैया हो, बहनी हो, माँ हो, अब माँ कहाँ चली गई? देखने के चाहिए था ना। वोट तो हम लोग दिए, आसरा लगा के तो हम तो लोग दिए कि हमारे भी तो आगे कुछ करेंगे लोग, बाकी कोई कुछ नहीं करे। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा है, हर चीज का सुविधा दिया, मगर ये बीजेपी वाले कुछ का सुविधा नहीं दिया। बीजेपी वाले तो सफाई कर दिया पूरा। नहीं, पर वो उनको लग रहा होगा कि आपने आम आदमी पार्टी को ही दिया, इस वजह से भी शायद आपको पार्टी को देते तो वही रहता, अभी सीट पे बैठा। मोदी नहीं चाय बेचता रहता सीट पे बैठ। तो आपकी बार आपने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया था? नहीं, बीजेपी को दिया था। आपकी बार बीजेपी को दिया था, तभी तो बीजेपी जुग्गी को सफा कर दिया, बोला जाओ अलविदा कर दो जुग्गी को। मोदी ने जैसा करवाया ना, मोदी कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। वो कभी उसको रोटी पे नमक नहीं मिलेगा। हम लोगों का जैसा घर से बेघर कर दिया है। तो छोटा गरीबी लेके जाएंगे हम लोग का? तो घर में, गांव में भी कुछ नहीं है कि चलो गांव में जाके बना लेंगे, रह लेंगे। हम लोग को यही क्या आसरा था। यही बच्चे पढ़ा रहे, लिखा रहे, सब बच्चे के भविष्य भी खराब हो गया। कहाँ लोग जाएंगे? किराया इतना मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं कि कुछ जितना हम लोग के कमाई है, 10,000 कमाई है, 10,000 किराया मांग रहे हैं, 8,000 मांग रहे हैं। हम कहाँ से दे देंगे? बच्चे कहाँ से पढ़ा लेंगे? आपके हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप भी काम करती हैं कहीं? हाँ जी, हम भी करते हैं। क्या घरों में काम करती हैं? कैसे? हाँ, घरों में खाना बनाते हैं। अच्छा, क्या करे, वही करके कसम गुजारा करते हैं। उतना में क्या हो सकते हैं? नहीं, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है आज के ज़माने में। ये मैंने इनसे इसलिए पूछा था कि यहाँ ये जो लोग यहाँ रहते हैं, ये कोई सेठ लोग नहीं है। बहुत से लोगों को लग रहा है इनके घर में एसी लगा होगा, ये लगा होगा। मुझे कहीं एसी नज़र नहीं आया भाई इनके घर में। घरों में काम करती हैं महिलाएं यहाँ पर। आदमी लोग जो हैं वो छोटे छोटे कुछ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं यहाँ पर। ये आपका है जी? क्या नाम है जी आपका? सुभाष चंद्र। तो कब से रह रहे हैं जी आप यहाँ? 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो अभी आप सामान लेके बाहर को नहीं निकले? अभी रखा है सामान, निकालेंगे थोड़ी देर में। आपको क्यों नहीं मिला? पहचान पर वोटर आईडी का चक्कर था क्योंकि वोट नहीं डाला है। अच्छा, कितने साल से बता रहे? कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से रह रहे। अच्छा, वो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा जब सर्वे हुआ तो? नहीं, वोटर लिस्ट में नाम था, वोट नहीं डाली थी 1-2 बार। नहीं, वो वोटर लिस्ट ही तो मांगते हैं। वो वोट डालो न डालो, पर वोटर लिस्ट में नाम चाहिए होता है। वोटर में कई बार नाम काट देते हैं वो। हाँ, कई बार नाम काटा है बिना इसके। एक बार डाल देते हैं, 2 बार काट देते हैं।
ये हुआ है यहाँ पे। तो सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इस वजह से आपको नहीं दिया। नहीं दिया। तो आप क्या करते हैं जी? सर मेरा एसी काम है। हैं? एसी काम है। एसी, अच्छा एसी रिपेयर का आपका? एसी रिपेयर का। अच्छा, तो क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देखते हैं, कमरा लेंगे, कमरा लिया है, अच्छा। वहाँ रहेंगे। वो आपके चेहरे से पता लग रहा है आपके मनोभाव जो हैं इस समय पर, कि परिवार को कहाँ कहाँ ले जाएंगे। तो अभी मतलब थोड़ी देर में आप तक भी आएगा बुलडोज़र अभी? अभी आएगा, अच्छा, ये थोड़ी देर में आएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा, फिर सामान थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाएंगे। कब ले जाऊँ? क्या नाम है जी आपका? महिपाल नाम है। तो आप कब से रह रहे थे जी यहाँ? वो वाला पल्ला वाला कर रहा है, ये कोने वाला? वो गाटर लगा, वो मीटर लगा हुआ है ना। अच्छा, मीटर लगा हुआ वाला? हाँ जी। वही मीटर लगा हुआ वाला जो है ये? हाँ। तो कब से रह रहे थे आप यहाँ? 50 साल हो गए। 50 साल से? हाँ जी। तो आपको ना मिलने का कारण क्या रहा? फ्लैट क्यों नहीं मिला आपको? राशन कार्ड की कैंसिल में कर दिया, राशन कार्ड के चक्कर में। अलग अलग राशन कार्ड नहीं था? हाँ। अच्छा, आपका राशन कार्ड जो है आपके पिताजी के साथ में उसमें नाम होगा आपका? हाँ जी। अलग राशन कार्ड नहीं था? नहीं था। अच्छा, तो वो क्योंकि अलग राशन कार्ड नहीं था तो आपको एक अलग एंटिटी नहीं माना गया कि भाई हमने, तो आपके पिताजी को तो मिल गया होगा? नहीं, पिताजी हमारे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो फिर वो किसी को तो मिला होगा मकान फिर? नहीं, किसी को नहीं मिला है। अरे किसी को नहीं, एक राशन कार्ड पे कम से कम एक मकान तो नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला जी सर। को भी नहीं मिला है, है। हमारे को भी नहीं मिला है। तो आप बताइए, सर्वे कराई है, सर्वे में नाम भी नहीं है और सब कुछ कराया है। और कब से रह रहे हैं? हम भी हुए 90 से पहले से रह रहे हैं, 90 से पहले। 90 से पहले से? 90 से पहले का मतलब ये होगा कि 35 साल से कम से कम? हाँ जी, हाँ जी। और सर्वे में नाम ही नहीं है आपका? नहीं है। देखो जी, ऐसी झुग्गियाँ थी ये। बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने स्टोरी करी है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे ये कोई गरीब नहीं है, खूब अमीर हैं ये, और ये तो घर में एसी लगा के भी रह रहे हैं। अब ये देखना ज़रा, ऐसी झुग्गियाँ हैं, इसके अंदर आप क्या लगाते होंगे, क्या करते होंगे, या कहाँ तो एसी लगेगा? बस ये कहकर अपने मन की बात आप कह के निकल जाते हैं, लेकिन उससे पूछे जिसका मकान टूटा है। हाँ, ये 249। ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये है आपका, ये है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम बताया आपने अपना? राकेश। अरे ये तो घुसते ही ख़त्म। ये यहाँ रहा करते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से? जी मैं 90 से पहले से रह रहा हूँ। पर 90 से इतने इसमें रह रहे हैं? हाँ जी। और टॉयलेट वगैरह, किचन वगैरह कहाँ है? इसी में कर लेते हैं और बाहर जाते थे ना। अरे एक बार देखिए भाई, ये इतना सा जो है इनका मकान है। टॉयलेट के लिए बाहर जो है टॉयलेट लगाए हैं सरकारी, वहाँ पे चले जाया करते होंगे, यहीं रह लिए। एक बार अंदर आ जाइए, एक मिनट, कैमरा पर्सन को बुला रहा हूँ मैं, एक बार अंदर आ जाइए, देखिए ज़रा भाई, यहाँ कहीं स्टोव रख लेते होंगे। हाँ, हैं, थोड़ा सा यहाँ रख लिया, यहीं पे पूजा पाठ कर ली अपनी, ठीक है। देखिए ये सिर्फ इतना है, एक बार दिखा दूँ मैं मकान कितना है इनका। ये इतना, बस इतना ही है, सोचिए ज़रा। तो जो लोग जो है मजाक उड़ाते हैं गरीबों का कि ये बहुत रईस हैं और ये कोई गरीब नहीं हैं, तो वो ये भी तस्वीर देखें और ये भी देखें कि इनको कहा गया था कि झुग्गी के मतलब मकान मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो इस तरह से भूमिहीन कैंप अब यादों की बातें हो गया है कि यहाँ पर एक भूमिहीन कैंप हुआ करता था, जहाँ लोग रहा करते थे, इतने लोग रहा करते थे, यहाँ पर ये विवाद हुआ करता था। लेकिन अब जो है बस यहाँ पर एक समतल मैदान सा रहेगा और कुछ समय बाद पता चलेगा कि इस जगह का क्या किया जाएगा, इस जगह पे क्या किया जाएगा। आखिर में बस एक ही बात कहनी है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है। कोर्ट ने यहाँ के लोगों के बारे में जो कहा है, जो आदेश दिया है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन चुनावी वादा करने में और पूरा होने में कितना अंतर होता है वो भूमिहीन कैंप का मामला बता रहा है। दिल्ली के भूमिहीन कैंप कालकाजी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।